अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास सेकेंड ईयर चैप्टर 1 लेक्चर नंबर 5 हम पीरियोडिक ट्रेंड्स इन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की। फर्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज़ थी एटॉमिक रेडियस, फिर हमने उसकी वेरिएशन देखी, फिर उसके बाद हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी थी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करैक्टर। अब जो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब अगर हम जनरल देखेंगे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते क्या है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है कि जब कोई सॉलिड जो है वो चेंज होता है किसके अंदर, लिक्विड फेज के अंदर। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जिसमें हमारे पास जो लिक्विड है वो चेंज होना शुरू हो जाता है वेपर फेज के अंदर। अब हमने इसकी वेरिएशन देखनी है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो पीरियड्स और ग्रुप्स के अंदर कैसे चेंज होता है। अगर हम पीरियड्स के अंदर बात करें तो फर्स्ट हमारे पास हमने देखा था कि पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल जो 7 पीरियड हैं और उनके जो ग्रुप्स हमारे पास 18 ग्रुप थे। अब ग्रुप को हमने ग्रुप 2 के अंदर डिवाइड किया था, सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी। आपको पता है कि जो सब ग्रुप ए हैं उन्हें हम कहते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, और जो सब ग्रुप बी हैं उन्हें हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब हमने देखना कि वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल, तो वो कहता है कि पीरियोडिक टेबल में जब हम पीरियड्स की बात करते हैं तो हमारे पास जो शॉर्ट पीरियड है, अब जब हमने देखा तो हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल 7 पीरियड हैं, तो उनमें हमने देखा कि जो फर्स्ट पीरियड है उसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम। उसको हमने नाम दिया था शॉर्टेस्ट पीरियड का। उसके बाद जो सेकंड हमारे पास और थर्ड पीरियड हैं उनके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 हैं, और उन्हें हमने नाम दिया था फर्स्ट शॉर्ट पीरियड एंड सेकंड शॉर्ट पीरियड। उसके बाद हमारे पास पीरियड नंबर 4, 5 एंड सो ऑन। अब कहते हैं कि अगर हम शॉर्ट पीरियड की बात करें, शॉर्ट पीरियड मीन सेकंड और थर्ड पीरियड की बात करें, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो होते हैं सेकंड और थर्ड पीरियड के, वो कहता है कि वो इंक्रीज करते हैं अप टू ग्रुप 4A, यानी कि ग्रुप 1A से लेके 1A, 2A, 3A और 4A। इन ग्रुप्स के अंदर जितने एलिमेंट्स आते हैं कहते हैं कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करते हैं। अब इसमें देखें कि हमारे पास जो 1A है इसका फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास लिथियम है, सेकंड हमारे पास जो एलिमेंट है वो हमारे पास बेरिलियम है सेकंड A में, और थर्ड A में हमारे पास आता है बोरान, और फोर्थ में हमारे पास आता है कार्बन। अब कहते हैं कि लिथियम से अब जब हम कार्बन की तरफ मूव करते हैं तो हमारे पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनके इंक्रीज होते हैं। अब जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस शेल के। नंबर जो वैलेंस शेल है उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतना ही उनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होगा। मीन कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, बॉन्डिंग फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रांग होगी, जितनी फोर्स ज़्यादा होगी उतना ही उस कंपाउंड को मेल्ट करना डिफ़िकल्ट है। अब अगर हम लिथियम को देखें तो जो लिथियम है इसके वैलेंस शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड एलिमेंट है सेकंड A का हमारे पास है बेरिलियम, इसके वैलेंस शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है। इसके बाद हमारे पास बोरान है, इसमें वैलेंस शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3। इसके बाद हमारे पास जो फोर्थ पीरियड है जिसमें एलिमेंट हमारे पास है कार्बन, जिसके अंदर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 4। अब देखें कि जैसे जैसे लेफ्ट से राइट की तरफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहे हैं तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। लिथियम को देखें तो ये सिर्फ 1 बॉन्ड बनाएगा, बोरान है तो ये 2 बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखता है, बेरिलियम बोरान जो है वो 3 बॉन्ड बनाएगा, और कार्बन हमारे पास जो है वो 4 बॉन्ड बनाएगा। और इसलिए वो कहता है कि लेफ्ट से राइट यानी कि ग्रुप 1A से लेके 4A तक हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज करता जाता है जैसे जैसे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं। और हमारे पास जो कार्बन है इसका सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है और वो हमारे पास ऑलमोस्ट 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। अब ये थी ग्रुप 1A से लेके ग्रुप 4A तक। अब वो कहते हैं कि अगर हम ग्रुप्स को आपस में कंपेयर करें, यानी कि 1A के एलिमेंट्स को 2A के एलिमेंट के साथ कंपेयर करें, 2A के एलिमेंट्स को 3A के एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करें, या फिर 3A के एलिमेंट्स को 4A के साथ कंपेयर करें, तो वो कहता है कि हमारे पास जो ग्रुप 1A के एलिमेंट्स हैं इनके अंदर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। जब इनके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा एज कंपेयर टू ग्रुप 2A के एलिमेंट यानी कि बेरिलियम से, क्योंकि बेरिलियम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे बॉन्डिंग फोर्सेस स्ट्रांग होंगी, और बॉन्डिंग फोर्स जो है वो स्ट्रांग होने की वजह से उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कार्बन
अगर हम यहाँ पे कार्बन को देखें तो कार्बन की हमारे पास डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म है, यानी कि डिफरेंट इसके एलोट्रोप्स हैं। एलोट्रोप्स क्या होते हैं कि कोई भी एलिमेंट जो है वो एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब कार्बन है तो हमारे पास इसकी एलोट्रोपिक फॉर्म है, डायमंड है, ग्रेफाइट है। अब इसमें ग्रेफाइट को देखें तो डायमंड को देखें तो कहता है कि डायमंड में हमारे पास जो कार्बन है, एक सेंट्रल कार्बन वो नेक्स्ट 4 कार्बन के साथ बॉन्डेड होता है और इसकी वजह से इसकी जो शेप होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन अगर हम देखें डायमंड में तो sp3, और इस वजह से डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी हाई होता है। यह थी हमारे पास जो शार्ट पीरियड की उन्होंने बात की कि फर्स्ट ए से लेके 4A तक। अब वो कहते हैं कि अगर हम 5A, 6A और 7A की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो 5A, 6A और 7A के एलिमेंट्स हैं उनमें हमारे पास 5A, 6A और 7A। 5A में हमारे पास आता है नाइट्रोजन, 6A में हमारे पास आता है ऑक्सीजन और 7A में हमारे पास आती है हैलोजिन। और हैलोजिन में हम फ्लोरीन को देखते हैं कि हमारे पास जो फ्लोरीन है उसका और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अब हमने देखा कि फर्स्ट ए से 4A तक मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहे थे, लेकिन जब हम मेटल से नॉन मेटल की तरफ मूव करते हैं तो ये जो 5A, 6A और 7A के एलिमेंट्स हैं ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। जब ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे तो इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होंगी। जब इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होंगे तो हम इसको मॉलिक्यूल को थोड़ा सा हीट करेंगे तो वो इजीली जो इनकी बॉन्डिंग है वो ब्रेक हो जाएगी, तो इसलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। जैसे हमने देखा कि N2 नाइट्रोजन जो है ये N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन भी O2 की फॉर्म में और फ्लोरीन जो है ये भी O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लेकिन जब हमने फर्स्ट जो 4A के एलिमेंट्स फर्स्ट ग्रुप A से लेके 4A तक देखा तो उसमें हमारे पास जितनी भी मेटल्स थी वो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही थी। कोई भी मेटल जो है वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो इसलिए मेटल का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो स्ट्रांग होता है एज़ कम्पेयर टू नॉन मेटल, क्योंकि ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। जब ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे तो इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो फोर्सेस जो है वो वीक होती जाएंगे और इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता जाएगा। अब ये थी वेरिएशंस इन अ पीरियड। अब हमने देखना है ग्रुप्स के अंदर कि ग्रुप्स के अंदर एलिमेंट्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसे इंक्रीज और डिक्रीज होता है। तो कहते हैं कि हमारे पास जो ग्रुप्स फर्स्ट ए है 2 है, इनको अगर हम देखें तो मेल्टिंग पॉइंट इनका क्या होता है, डिक्रीज। अब मेल्टिंग पॉइंट टॉप से बॉटम की तरफ हम आए तो वो डिक्रीज होता है। डिक्रीज होने की वजह क्या है, इनका जो एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज, यानी कि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं। एटॉमिक नंबर इंक्रीज करने से नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे। जब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी उतना ही हमने बॉन्ड जो है उसको इजीली हम उसको ब्रेक कर सकते हैं। अब हमारे पास जो फर्स्ट है जैसे लिथियम है, सेकंड ए के अंदर हमारे पास बेरिलियम। अब कहते हैं कि ग्रुप्स में जब हम टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हैं तो इसमें इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करते हैं। डिक्रीज क्यों कर रहे हैं कि इनका साइज बढ़। अब लिथियम है ग्रुप 1A का जो एलिमेंट है, लिथियम के बाद सोडियम है, सोडियम और लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास 3 है और सोडियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास 11 है। जैसे जैसे साइज इंक्रीज करेगा इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इनकी आपस में वीक होती जाएंगी। जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगी इनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज होगा। अब ग्रुप्स के अंदर ही हम ग्रुप 7A के जो एलिमेंट्स हैं हैलोजिन, इनको डिस्कस करें तो कहते हैं कि ग्रुप्स में यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास जो ग्रुप 1A और 2A के एलिमेंट्स हैं इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो था वो डिक्रीज कर रहा था। लेकिन ग्रुप 7A के जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास फ्लोरीन है, हैलोजिन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनको हम देखें तो इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वो कहते हैं कि इंक्रीज। हालांकि ग्रुप में हमने पहले देखा कि डिक्रीज करता है, लेकिन हैलोजिन का वो कह रहे हैं कि इंक्रीज कर रहा है। और वो इंक्रीज क्यों कर रहा है कि मॉलिक्यूल का जितना साइज ज़्यादा होगा, साइज ज़्यादा होने की वजह से उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह क्या है कि इनके अंदर हायर पोलराइजेबिलिटी है। अब पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से
जब हम हैलोजन में टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करते हैं। अब हम फ्लोरीन और क्लोरीन को देखें तो ये दोनों हमारे पास गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ब्रोमीन को देखें तो ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, और आयोडीन को देखें तो ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करे। तो इसलिए टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग क्यों होगी? ड्यू टू हाई पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी की वजह से इनके दरमियान जो फोर्स है वो स्ट्रांग। अब पोलराइजेबिलिटी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो होता है वो डिस्टॉर्टेड होता है बाय इलेक्ट्रिक फील्ड से, उसे कहते हैं पोलराइजेबिलिटी। अब यहाँ तक हमने मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस किया कि कैसे जो है वो पीरियड्स और ग्रुप्स के अंदर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज और डिक्रीज करता है। और वो पीरियड में हमने देखा कि वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो इन्वॉल्व होते हैं बॉन्डिंग में। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट को हमने देखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट होती क्या है और इसका ट्रेंड पीरियड्स और ग्रुप्स के अंदर क्या है। ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी इसको स्टडी किया है कि ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली क्या होती है, एक चार्ज होता है किसी भी एलिमेंट के ऊपर, जो चार्ज होता है हम कहते हैं ये उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। और ऑक्सीडेशन की स्टेट की बेस पे ही हम बता सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड एग्जिस्ट करता है या नहीं। यानी कि हमारे पास कोई कंपाउंड है, उसमें जो एलिमेंट सेंट्रल एलिमेंट है उसकी जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं तो तभी हम बताएंगे कि इस तरह का कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा। अब कहते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट सिंपली क्या है, चार्ज है। व्हेन एन एटम इज बॉन्डेड इन ए कंपाउंड, व्हेन एन एटम तो सिंपली हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, चार्ज। अब हमने ऑक्सीडेशन स्टेट को डिस्कस करना है। यहाँ पर हमारे पास आयनिक कंपाउंड भी हैं और कोवलेंट कंपाउंड्स भी। अब हमने इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को डिस्कस करना है कि आयनिक कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे हम पता लगाते हैं और जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं हमारे पास उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें कैसे पता चलेगी। अब फर्स्ट हम देखते हैं आयनिक कंपाउंड्स को। अब आयनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, आपने इसको स्टडी किया है कि आयनिक बॉन्ड या आयनिक कंपाउंड, वो कंपाउंड जिनके अंदर बॉन्ड कौन सा होगा, आयनिक बॉन्ड होगा, उन्हें हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड। अब आयनिक बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्ड कैसे हमें पता चलता है, हमें पता है कि आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है और जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं उसमें म्यूचुअल शेयरिंग होती है। जो सेकंड बात है वो है हम इसको पता लगाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अगर हमारे पास जो एलिमेंट हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा होगा तो वो कंपाउंड हमारे पास क्या होगा, आयनिक। और अगर डिफरेंस 1.7 से बिलो होगा तो वो हमारे पास क्या होगा, कोवलेंट। अब फर्स्ट हमने ऑक्सीडेशन स्टेट को डिस्कस करना है आयनिक कंपाउंड। इसकी सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl। अब देखें कि यहाँ पे हमारे पास जो सोडियम है ये मेटल है, क्लोराइड जो है वो हमारे पास क्या है, नॉन मेटल। अब मेटल की एबिलिटी होती है कि ये इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करती है और जो नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे अगर हम सोडियम को देखें तो इसके वैलेंस शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 11, इसका जो एटॉमिक नंबर है उसका 11 है और क्लोरीन जो है उसका एटॉमिक नंबर है 17। सोडियम को वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और क्लोरीन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए ओनली 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब सोडियम के लिए 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करना मुश्किल है और क्लोरीन जो है वो इजीली 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर देगा। अब जब सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो उसके ऊपर क्या पॉजिटिव चार्ज आएगा और जो क्लोरीन एटम है जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। पीछे भी हम लोगों ने पढ़ा कि मेटल और नॉन मेटल में कुछ उनकी प्रॉपर्टीज़ थी कि मेटल जो है वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज़ करती हैं और जो नॉन मेटल होती हैं वो क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करती हैं। तो अब सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी, क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करेगी और इन दोनों के दरमियान जो बॉन्डिंग होगी वो कौन सी होगी, आयनिक बॉन्डिंग। और ये हमारे पास जो कंपाउंड होगा वो कौन सा होगा, कोवलेंट कंपाउंड। अब जब सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज।
तो यहाँ पे हमारे पास जो NaCl है इसमें सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, जितने इलेक्ट्रॉन सोडियम लूज़ करेगा वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। क्लोरीन जो है इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1। तो आयनिक कंपाउंड में हम बता सकते हैं कि जितना कोई मेटल इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी और जितने ही कोई नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करती है उसकी बेस पे हम बताते हैं कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, +2 है, +3 एंड सो ऑन। अब अगर हम देखें कैल्शियम क्लोराइड की, तो यहाँ पे कैल्शियम की हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +2। इट्स मीन कि कैल्शियम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और उन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करना है। क्लोरीन ने यहाँ पे हमारे पास Cl2 है, एक इलेक्ट्रॉन दोनों गेन करेंगे तो ये Cl2 की फॉर्म में आएगा और कैल्शियम की हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। अब हम नेक्स्ट इसको देखते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर कि कोवलेंट कंपाउंड में हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट हमें कैसे कैलकुलेट होगी। इसमें कोवलेंट कंपाउंड हमारे पास वो कंपाउंड होते हैं जिनके दरमियान जो बॉन्ड है वो होता है कोवलेंट। और कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन आपको पता है कैसे होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन का आपस में जो है वो म्यूचुअल शेयरिंग होती है। कोवलेंट कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन की आपस में म्यूचुअल शेयरिंग होगी, इनके दरमियान जो बॉन्ड होगा वो कोवलेंट बॉन्ड होगा। अब देखना है कि कोवलेंट बॉन्ड में हम ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे बताएंगे कि ये हमारे पास एक कोवलेंट कंपाउंड है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे हमने निकाली है। इसकी सिंपल एग्जांपल अगर हम देखें हमारी बुक में दी हुई है स्टेनस क्लोराइड की SnCl4, या आप सिंपली मीथेन की ले लें, CH4 की एग्जांपल हम लें तो हमारे पास यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल है वो हमारे पास क्या है, कार्बन है। इस कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन अटैच हैं। अब हमने यहाँ पे ये बताना है कि कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। अब जब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो 4 हाइड्रोजन हैं जो कार्बन के साथ बॉन्डेड हैं। अब हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड फॉर्मेशन है इनमें इलेक्ट्रॉन की आपस में म्यूचुअल शेयरिंग है। इट्स मीन कि कार्बन के वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन थे और हाइड्रोजन के पास ओनली 1 इलेक्ट्रॉन था। तो इनके आपस में इलेक्ट्रॉन ने शेयरिंग की तो इनके दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन हुई। अब हमने इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट का पता लगाना है कि कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट। हम यहाँ पे एटम को देख के बताएंगे कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। मीन के जो कार्बन एटम है वो नेक्स्ट कितने एलिमेंट के साथ कंबाइन है। अगर यहाँ पे कार्बन एटम जो है वो 4 एलिमेंट के साथ कंबाइन है तो इट्स मीन कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या होगी, +4 होगी। और हाइड्रोजन जो है वो सिंगली बॉन्डेड है तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है एक हाइड्रोजन एक ही कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 1। अब हमने यह तो बता दिया कि ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन की 4 है, हाइड्रोजन की 1 है, लेकिन अब हमने यह डिसाइड करना है, जैसे पीछे हमने आयनिक कंपाउंड में देखा कि ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली क्या कहते हैं, चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव। अब हमने ये बताना है कि कार्बन और हाइड्रोजन में से पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर होगा और नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर होगा। इसको हम डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यानी कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो कार्बन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है। अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो ये 2.1 है। तो कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज आएगा यानी कि कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी हमारे पास +4 और हाइड्रोजन की हमारे पास क्या होगी, कार्बन की हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट -4 आएगी और हाइड्रोजन की क्या आएगी, +1। चार्ज जो है वो हम लगाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब जो आपकी बुक में एक एग्जांपल उन्होंने दिया है इसको देखिए तो यहाँ पे हमारे पास टिन क्लोराइड है तो ये भी ग्रुप 4A से ही बिलोंग करता है। तो इसमें हमारे पास जो टिन है और उसके साथ 4 क्लोराइड अटैच हैं। टिन हमारे पास सेंट्रल है, इसके साथ 4 क्लोराइड अटैच हैं। तो पहले तो हमने ये बता दिया कि जो कोवलेंट कंपाउंड हैं इनमें हमने बताया कि जो बॉन्ड है वो कोवलेंट है इलेक्ट्रॉन की आपस में म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से। फिर कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 1, 2, 3 एंड 4 कैसे होगी, जो मेटल जितने बॉन्ड बनाएगी वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। अब टिन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं क्लोरीन के साथ तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है और क्लोरीन
ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, एक क्लोरीन ने एक ही बॉन्ड बनाया है टीन के साथ, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 1। अब नेक्स्ट हमने बताना है कि इनके ऊपर चार्जेस, और वो हम बताएंगे कि इस बेस पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो यहाँ पे हम देखें तो क्लोरीन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू टीन, यानी कि हैलोजन को अगर हम देखें तो हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाकी जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं उनसे ज़्यादा होती है। फ्लोरीन के हिसाब से ज़्यादा होती है। टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ करेगी, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ करे। फ्लोरीन के बाद क्लोरीन है, अगर फ्लोरीन की 4 है तो इट्स मीन क्लोरीन की 3 पॉइंट समथिंग यानी 3.8 या 3.5 इस तरह कुछ होगी। अब वो कहते हैं कि यहाँ पे फ्लोरीन जो क्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू टिन के, तो फिर क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा यानी कि नेगेटिव साइन, और टिन के ऊपर पॉजिटिव साइन। अब यहाँ पे हमारे पास जो टिन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +4। टिन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं क्लोरीन के साथ, और क्लोरीन जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -1 कि हर क्लोरीन जो है वो एक बॉन्ड बनाता है टिन के साथ। अब हमने इसकी वेरिएशन देखनी है नेक्स्ट ग्रुप्स के अंदर कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ग्रुप्स के अंदर कैसे वेरी करती है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो होती है ग्रुप की बेस पे। अब हम ग्रुप 1A से लेके ग्रुप 4A के जो एलिमेंट्स हैं अगर हम उनको देखें तो हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ग्रुप्स की बेस पे है, यानी कि जो एलिमेंट जिस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है वही उसकी क्या होगी ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर हमारे पास ग्रुप 1A है यानी कि लिथियम है, लिथियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास क्या होती है 1+1। सोडियम है इसकी भी +1। इसी तरह नीचे आते हैं तो सारे जो हैं एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट सबकी सेम होती है। अब वो कहता है कि हमारे पास ग्रुप 1A से ग्रुप 4A तक तो ग्रुप की बेस पे हम उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को असाइन करते हैं। उसके बाद अगर हम 5A से आगे की तरफ जाएं यानी कि 5A 6A और 7A तो इसमें इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। एक तो डिपेंड करती है ग्रुप्स के ऊपर यानी कि ग्रुप्स की बेस पे उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, और सेकंड जो है ग्रुप 5A 6A और ग्रुप 7A यानी कि हैलोजन। अब 5A 6A और 7A के जितने भी एलिमेंट्स हैं इनकी जो ऑक्सीडेशन है वो डिपेंड करती है, एक तो ग्रुप की बेस पे होगी, दूसरा इन ग्रुप्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस शेल के अंदर जितनी वैकेंसीज हैं उनकी वो भी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है। जैसे यहाँ पे हमारे पास ग्रुप 5A का जो एलिमेंट है नाइट्रोजन को देखें। अब नाइट्रोजन जो है ये 5A से बिलोंग करता है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होनी चाहिए +5, लेकिन जब हम इसको देखें कि इसके अंदर वैकेंसी कितनी है तो यहाँ पे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है 7, तो इट्स मीन कि इसका जो वैलेंस शेल है उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी रखता है, तो इसलिए ये 3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करेगा। सेकंड हमारे पास जो ग्रुप 6A का एलिमेंट है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन को अगर हम देखें तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास क्या होगी 2। यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन के पास यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन -2 है तो इट्स मीन कि इसका जो वैलेंस शेल है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है और ऑक्सीजन ने उन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तो इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास -2 है। और जो ग्रुप 7A के एलिमेंट्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है, उनके पास 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है और वो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। अब वो कहते हैं कि अगर हम ग्रुप 6A के जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे हम देखें कि हमारे पास जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसको देखें तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसमें H2SO4। अब यहाँ पे हमने बताना है कि सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। सल्फ़र जो है वो जो 6 ग्रुप नंबर 6 है इससे बिलोंग कर रहा है। ग्रुप की बेस पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास यहाँ क्या होगी +6, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन की +1 है +1 और ऑक्सीजन जो है इसकी हमारे पास होती है -2, तो यहाँ पे सल्फ़र की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी हमारे पास +6 ग्रुप की बेस पे। लेकिन जब हम इसको देखते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड की फॉर्म में H2S तो यहाँ पे सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास क्या है -2। अब -2 किस बेस पे है, वैकेंसीज की बेस पे। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है,
इसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया और इसकी ऑक्सीडेशन यानी कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ग्रुप की बेस पे भी और वैकेंसीज की बेस पे भी। ये दोनों तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं ग्रुप 5A, 6A और 7A के एलिमेंट्स। और लास्ट पे हमारे पास जो ग्रुप 8A के एलिमेंट्स हैं उन्हें हम कहते हैं नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस और लीस्ट रिएक्टिव गैसेस, क्योंकि इनका जो वैलेंस शेल होता है वो कंप्लीट होता है और इसलिए इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। अब कहते हैं कि यहाँ तक तो हमने स्टडी किया ग्रुप A के एलिमेंट्स को, यानी कि नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। अब हम देखते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। अब कहते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो भी इक्वल होती है ग्रुप नंबर के, जिस ग्रुप से एलिमेंट्स बिलोंग कर रहा है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वही होगी। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे कॉपर है तो कॉपर जो है वो 1B से बिलोंग करता है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है। इसके बाद हमारे पास जिंक है, जिंक जो है वो 2B से बिलोंग करता है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास 2 है। इसी तरह जिंक के बाद वेनेडियम है तो ग्रुप 5 से 5B से बिलोंग करेगा तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास 5 है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एलिमेंट है क्रोमियम है तो 6 से इस ग्रुप की बेस पे। अब वो कहता है कि हमारे पास जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनकी एक से ज़्यादा भी ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं। वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जिनके अंदर d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है, यानी कि स्कैंडियम से हम देखें तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, यानी कि यहाँ पे इनके अंदर जब d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होगी, यानी कि d ऑर्बिटल से हमने जितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं उसकी बेस पे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। सिंपल हम अगर स्कैंडियम के एग्जांपल देखें तो हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर होता है 21। जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो यहाँ पे वैलेंस शेल के अंदर 4s2 3d1। अब जब हमने 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो +2, जब हमने तीनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिए तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। इसके बाद टाइटेनियम है जिसका एटॉमिक नंबर 22 है तो इसी तरह टाइटेनियम भी, टाइटेनियम के वैलेंस शेल से जितने इलेक्ट्रॉन आप निकालेंगे उतनी ही वो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा 4s2 3d2। अगर हमने यहाँ से 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो ये हमारे पास कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा +2। अगर हमने 3d जो है इससे 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो टोटल इसके ऑक्सीडेशन +3 हो जाएगी। अगर हमने वैलेंस शेल से सारे इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया तो ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। इसी तरह ग्रुप में आगे आप देखते जाएँ तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, तो जितने इलेक्ट्रॉन आपने उसके वैलेंस शेल से निकालने हैं उतनी ही वो ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा। यानी कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होती है, एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट को वो शो करते हैं। और जो नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है उनमें हमने देखा कि जो फर्स्ट ए से लेके 4th ए तक के एलिमेंट्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो सिर्फ ग्रुप की बेस पे है, और 5A, 6A, 7A के जो एलिमेंट्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप्स और वैकेंसीज की बेस पे हमने देखी। और जो लास्ट वाले हमारे पास ग्रुप 8th ए के एलिमेंट हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, क्योंकि ये नोबल गैसेज हैं और इनका जो आउटर मोस्ट शेल है वो कम्प्लीटली फील्ड होता है, इसलिए इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। और कोई भी एलिमेंट्स जब फ्री फॉर्म में होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। इसको हम लोगों ने फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में इन डिटेल आपने स्टडी किया होगा कि कैसे हम कोई कंपाउंड है उसके अंदर सिंगल एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ तक जो हमने स्टडी की फिजिकल ट्रेंड्स इन पीरियोडिक ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़, तो फर्स्ट हमारे पास थी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सेकंड जो प्रॉपर्टी थी वो थी हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट।